आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमो। तो आपकी एक जिज्ञासा आई है कि विश्व किस तरफ बढ़ रहा है, मल्टीपोलर, यूनिपोलर और बाइपोलर वर्ल्ड की ओर। देखिए, यह तो है कि दुनिया में जितने देश हैं, हर देश की यह इच्छा होती है कि उसकी नीति स्वतंत्र हो और वो आर्थिक रूप से विकसित हो। उसके यहाँ की जो भी नीतियां हैं, उन नीतियों को बनाने में, लागू करने में कोई दूसरा देश बाधा ना बने। ट्रेड वगैरह उसका सही हो, उसकी करेंसी भी अच्छी हो, उसकी मुद्रा जो है विकसित कर जाए और उसकी मुद्रा में अधिक ट्रेड हो, उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी तगड़ी हो। यह तो हर कोई चाहता है, जैसे हर मनुष्य चाहता है कि उसके यहाँ की व्यवस्था अच्छी हो, तो उससे देश भी चाहता है उसकी सामाजिक संरचना जैसी है वो बनी रहे, उसकी सभ्यता संस्कृति जो है वो बनी रहे, उसके धर्म जो है, उसकी भाषा जो है, उसका सम्मान हो, उसका विकास हो। चाहते तो हैं लोग। और ये वातावरण जो है, एनवायरनमेंट सही बने रहे, उसके संसाधन जो हैं वो उसके काम आए, ये तो सभी देश चाहते हैं। परंतु प्रश्न उठता है कि जिस तरह से मनुष्य अकेला नहीं जी सकता, उसी तरह से देश भी अकेला तो नहीं जी सकता। अन्य देशों के साथ उसे जीना है, और अन्य देशों के साथ जीना है तो उसमें वह अपना स्थान बनाना चाहता है, और दूसरे जो हैं वो चाहते हैं कि हमारी बात ज़्यादा मान्य हो, तो हावी होना चाहते हैं। तो उसके कारण ही ये सब बनते हैं, ध्रुव बनते हैं। तो जब अन्य देश मान लीजिए कि कमज़ोर पड़ते हों आर्थिक रूप से, या मिलिट्री से कमज़ोर पड़ते हों, या जन संसाधन से कमज़ोर पड़ते हों, तो आपस में जो भी निर्भरता होती है, आत्मनिर्भरता होती है, और दूसरे पर निर्भरता जो होती है, इन सब का ही मिला जुला करके ही कोई वर्ल्ड बनेगा। तो यूनिपोलर वर्ल्ड होना तो काफी कठिन है कि एक ही किसी देश का डोमिनेंस हो, कोई भारी पड़े, एक ही देश जो है उसकी छत्र छाया में सब देश रहे, उसकी दादागिरी चले, तो यह तो मुश्किल है। उसकी बात सब मानते रहे, वो जहां चाहे, जिसको चाहे, जैसा चाहे निर्देश देता रहे, तो यह मुश्किल है। हालांकि कोशिश तो होती है, यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने की कोशिश होती है। जैसे अमेरिका की कोशिश रही कि वह चाहता रहा कि हमारे हिसाब से ही सब चले, जहाँ चाहे वहाँ लड़ाई करा दिया, जहाँ चाहे समझौता करा दिया, अपनी करेंसी में सबको जो है वो ट्रेड करने के लिए मजबूर कर दिया। डॉलर की दादागिरी चलने लगी, अपनी सभ्यता संस्कृति को अच्छा कहने लगा, दूसरे को हे कहने लगा। तो इस तरह से एक यूनिपोलर वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी में किसी कोई हाई हो गया तो अपने टेक्नोलॉजी के बल पर अपनी बात मनवाने लगा। कोई भी संस्था बनी तो उसमें अपने लिए मुख्य स्थान रखा, बाकियों को हे स्थान रखा। कोशिश हुई, लेकिन ऐसा संभव दिखता नहीं। ऐसा अगर कुछ समय के लिए हो भी जाए, कुछ काल के लिए, तो वो अस्थायी नहीं रहता है, क्योंकि उसके विपरीत में भी एक ध्रुव तो बन ही जाएगा।
यानी बाइपोलर वर्ल्ड तो हो ही जाएगा। एक तरफ एक खेमे में कुछ देश होंगे, दूसरे खेमे में दूसरे देश होंगे। जैसे मान लिया कि अमेरिका खेमे में फ्रांस है, जर्मनी हो गया, और इंग्लैंड हो गया, स्पेन हो गया, ये सब जो भी होंगे। एक एक खेमे में रूस हो गया, चीन हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, वगैरह वगैरह, ये सब एक खेमा हो गया ऐसे। तो ये खेमा बना रहे हैं, तो खेमा का अलग अलग आधार पर बन जाएगा। आर्थिक आधार पर खेमा बन जाएगा, धार्मिक आधार पर खेमा बन जाएगा। जैसे इस्लामिक वर्ल्ड हो गया, वो एक खेमा बना लेगा। क्रिश्चियन वर्ल्ड हो गया, वो एक खेमा बन जाएगा। धर्म के आधार पर बन जाएगा खेमा। तो आर्थिक आधार पर भी खेमा बन जाएगा। गरीब देश है, अमीर देश है, जापान है, जर्मनी है, सब बड़ी इकोनॉमी है, अमेरिका है, चीन है, तो ये सब बड़ी इकोनॉमी है। भारत भी उसमें अब शामिल हो गया है। तो विश्व के 10 धनी देश, शक्तिशाली देश जो है धन में, तो उनका एक ग्रुप बन जाएगा। बाकी जो देश गरीब हैं उनका एक ग्रुप बन जाएगा। तो टेक्नोलॉजी में भी जो एडवांस हैं, तो उनका एक अलग ग्रुप बन जाएगा। तो कई कई आधार पर ग्रुप बनेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आधार पर ग्रुप बनेगा, कई आधार पर बनेंगे। तो वो मल्टीपोलर तो ऐसे ही हो गया। और विश्व जो है वो मल्टीपोलर हो तो ही अच्छा है सबके विकास के लिए। इतने सबकी आज़ादी हो कि भाई किसी भी संस्था में जा सकें, किसी भी संस्था से बाहर निकल सकें। अब इस सिक्योरिटी काउंसिल में 5 सदस्यों को ही वीटो पावर है, बाकी को नहीं है। जबकि वहां तो सब बराबरी का दर्जा होना चाहिए था। तो बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। कुछ के पास विशेष पावर है क्योंकि उन्हीं कुछ लोगों ने बनाया है। तो जो पावरफुल लोग हैं वे बनाते हैं, तो संस्था बना लेते हैं। लेकिन ऐसी संस्था की जरूरत है, महसूस कर रहे हैं कुछ देर। जिनको वीटो पावर नहीं मिला है वो तो महसूस करते होंगे। जैसे मान लीजिए भारत है, वो तो महसूस कर रहा है कि हमको वीटो पावर मिलना चाहिए, और बाकी लोग कह रहे हैं नहीं देंगे। तो फिर उस संस्था की उपयोगिता भी खत्म होने लगेगी। जो शक्तिशाली है उसको अगर आप उसमें स्थान नहीं देंगे तो शक्तिशाली उसमें से हट जाएगा, और फिर उस संस्था की बात जो है दुनिया में मान्य नहीं होने लगेगी। क्योंकि लागू कराने के लिए आपको मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर भी तो होना चाहिए, तभी तो आप लागू भी करा सकते हैं, रोक सकते हैं। अब यूनाइटेड नेशन जो है रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकवा पा रहा है, क्योंकि वो मनवा ही नहीं सकता। उसके पास, उस संस्था के पास मिलिट्री नहीं है, ना अपना कोई फाइनेंस है। तो जिसके पास अपना धन नहीं है, धन के लिए दूसरे का ही मुंह जो रहा है, चंदा पर जो चल रहा है, तो जाहिर सी बात है जो लोग चंदा दे रहे हैं वे अपनी बात मनवाएंगे। जाहिर सी बात है जो उसमें मिलिट्री अपना योगदान दे रहा है तो वो अपनी बात मनवाएगा। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड तो ये बनना ही चाहिए, और है ही, और बनता ही है। यह हो सकता है कि 2 प्रभावशाली ध्रुव बन जाएं, लेकिन ये भी हो सकता है कि 3 प्रभावशाली ध्रुव बन जाए। भारत ने भी कोशिश की थी, एक नॉन अलाइन मूवमेंट चलाया था नाम करके। तो उस तरह से भारत कोई और भी संस्था बना सकता है। तो कई पोलर हो सकता है, इसलिए G7 है, G11 है, कई संस्थाएं हैं, ओपेक है। अब सिर्फ जो है तेल पैदा करना बेचना, उसकी भी एक संस्था बनी हुई है, उसका भी एक वर्ल्ड बना हुआ है। तो उसमें जो जो देश हैं वे अपने हिसाब से कीमतों को बढ़ाते हैं, घटाते हैं तेल की कीमतों को। तेल की कीमतों से दूसरे संसाधनों की भी कीमत घटती बढ़ती है। उसी तरह से टेक्नोलॉजी किसी का बहुत एडवांस है, जिन देशों की टेक्नोलॉजी एडवांस है उनका भी एक वर्ल्ड बन जाता है। वह भी एक क्षेत्र बन जाता है। तो होना तो यही चाहिए कि सबके लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। सभी देशों को यह छूट होनी चाहिए कि भाई वो जो है किसी संस्था में शामिल हो या उससे बाहर निकले, उसमें राजी हों कितना टैक्स देना है या नहीं देना है टैक्स। क्योंकि भाई कुछ तो, जैसे पूरा विश्व का जो इन्वायरमेंट है, तो उसके लिए तो सारे लोग जिम्मेवार हैं, सारे देश जिम्मेवार हैं, सारे देश की जनता जिम्मेवार है।
तो वो तो कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर के लिए तो एक कॉमन जो है लॉ बनाना पड़ता है। तो जितनी भी कंपनियां हैं उन कंपनियों के ऊपर भी टैक्स लगाए जा सकते हैं। कोशिश हुई है लगाने की, ताकि पूरे विश्व का वातावरण स्वच्छ बना रहे। अभी एक देश जो है और दूसरे देश के ऊपर अंगुली उठाने लगता है कि जो है तुम्हारे यहाँ जो है धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, तो ऐसा दबाव बनाता है कह करके। दूसरा देश भी कहेगा कि तुम्हारे यहाँ कितनी है, तो हर देश दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। जिसके पास पावर है वो ज्यादा दबाव दबाव बनाएगा और सोचेगा कि वहां पर जो है कुछ छेड़छाड़ करें। धर्म परिवर्तन का खेल भी वहीं से चलता है। अब दूसरा विरोध करेगा तो जो सोशल वैल्यू है वो बदल जाते हैं। सोशल वैल्यू पर आक्रमण भी शुरू हो जाते हैं और उसके डिफेंस में भी शुरू हो जाते हैं। तो दोनों तरफ से जो है एक संतुलन तो बनना चाहिए। हर एक देश को छोड़ना पड़ेगा कि भाई वो अपने हिसाब से अपना वो व्यवहार करे। अगर आप उसे निर्देशित करने लगेंगे, टीच करने लगेंगे, उसको मॉरल वैल्यू पढ़ाने लगेंगे, तो आपकी वैल्यू अलग हो सकती है, उसकी वैल्यू अलग हो सकती है उस देश की। तो अमेरिका ब्रिटेन जो है अपने देश की वैल्यू दूसरे देश की वैल्यू पर थोपता है। अफ्रीका के जो देश हैं उसकी वैल्यू अलग होगी, एशिया के देश की वैल्यू अपनी अलग होगी। तो अपना सोशल वैल्यू, अपना रिलीजियस वैल्यू लोग थोपने लगते हैं, तो वहां से संघर्ष बढ़ जाएगा, विश्वसनीयता भंग हो जाती है। अब जैसे कि मान लीजिए कि अमेरिका ने जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो रूस की जो संपत्ति वहां पर थी उस देश में उसको जब्त कर दिया, वहां के बैंकों में था। तो विश्वसनीयता भंग हो गई। भाई जो भी संपत्ति रखी जा रही है वो कब्जा किया जा सकता है, उसके प्रभाव में है। तो ऐसा करके अमेरिका ने खुद अपने लिए एक उड़ाड़ी मार दी। और कोई भी देश जो है अब नहीं चाहता कि भाई डॉलर बहुत रखें, क्योंकि अमेरिका जब्त भी कर सकता है। कोई नहीं चाहता कि अमेरिका के यहाँ संपत्ति इस तरह से रखें, कल रहे कुछ लड़ाई हो तो जब्त कर लिया जाए। तो सोना जो है भारत में भी बहुत विदेशों में सोना रखा हुआ था, तो उसको मंगा रहा है भारत, क्योंकि आपात स्थिति में वे लोग जब्त भी कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कोई भी एक मुद्रा हावी ना होना चाहिए। जैसे डॉलर हावी हो गया, पाउंड हावी हो गया, युआन हावी हो गया, हर देश चाहता है कि उसकी मुद्रा जो है चले। तो सभी देश अपने अपनी मुद्रा चलाएंगे, भारत भी अपना रुपया चलाएगा। तो डी डॉलराइजेशन जो है ये भी शुरू हो गया। उसी तरह से विचारधारा के ऊपर भी जो है विश्व विभाजित हुआ, वहां भी एक पोलैरिटी बनी है। कम्युनिस्ट विचारधारा है, कैपिटलिस्ट विचारधारा है, सोशलिस्ट विचारधारा है। तो अब आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत हुए, उसमें भी बहुत लड़ाइयां हुई। तो अब डी कैपिटलिज्म और डी कम्युनिज्म ये सब भी शुरू हुआ। तो जो जिस चीज को पसंद नहीं कर रहा है वह जो है उसके खिलाफ में जो है अभियान छेड़ दे रहा है। उसके कारण भी तो युद्ध हो रहे हैं, उसके कारण भी तो एक ध्रुव बन रहा है, एक ग्रुप बन जा रहा है। तो कम्युनिस्ट मुल्कों का भी एक ग्रुप बन गया, तो पूंजीवादी मुल्कों का भी एक ग्रुप बन गया, समाजवादी मुल्कों का भी एक ग्रुप बन गया। उसी तरह से कट्टरता के आधार पर भी हो गया, इस्लाम में बहुत कट्टरता है, तो उसके कारण भी जो है आतंकवादियों के कारण भी ग्रुप बन गया है। तो कट्टरता और कट्टरता के विरुद्ध में भी ग्रुप बन गए। अब वो सोच रहे हैं कैसे डी रेडिकलाइजेशन हो, क्योंकि विश्व की शांति के लिए ये खतरा है। विश्व को अगर जीना है तो रेडिकल एलिमेंट्स के साथ नहीं जी सकता विश्व। विश्व को जीना है तो शांतिपूर्ण तरीके से जिया जा सकता है। तो उस आतंकवादियों से भी निपटना होगा, इसके लिए भी विश्व को सोचना समझना और नियम बनाने पड़ेंगे और उनका पालन करना पड़ेगा। अब एक देश के आतंकवादी को दूसरा देश प्रश्रय दे रहा है, भारत के आतंकवादियों को कनाडा प्रश्रय दे रहा है, अमेरिका प्रश्रय दे रहा है भारत के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। तो यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू हो जाएगा। जिस देश में जो वांछनीय है उसको आप जो है सह दिए हुए हैं प्रेशर बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि एक संघर्ष शुरू होगा और ये पसंद नहीं किया जाएगा।
तो जब आप किसी के आतंकवादी को प्रश्रय देंगे तो दूसरा देश भी उनके आतंकवादी को प्रश्रय देगा। तो एक ऐसा लॉ बनना चाहिए कि जो कहीं पर है कोई आतंकवादी है और किसी देश में वह वांछनीय है तो वहां से उसको वापस भेजा जा सके, ताकि वहां पर उस पर कानूनी कार्रवाई हो सके। अब विश्व के लिए पूरा एक ही कोई देश पॉलिसिंग नहीं कर सकता ना, कि पूरी पॉलिसिंग करे, पुलिस की भूमिका निभाए, किसी को डांटे डपटे, मुकदमा दर्ज करे, उस पर सैंक्शन लगा दे। तो अमेरिका तो ये सब करता रहा, इससे दूसरे देश जो है नाराज भी हो गए, नाराजगी भी बढ़ती गई कि आप पॉलिसिंग कर रहे हैं, सैंक्शन लगा रहे हैं, जो आपके खिलाफ में जा रहा है सैंक्शन लगा रहे हैं। तो सैंक्शन लगा रहे हैं, आपके ऊपर निर्भरता है, मान लीजिए किसी के वो टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भरता है तो उस टेक्नोलॉजी का सैंक्शन लगा दिया। भारत ने अपनी स्वतंत्र टेक्नोलॉजी विकसित नहीं की तो भारत के जो है, भारत के पास वो उस टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने के अलावा और उसको यूज करने के अलावा क्या उपाय है? तो मनमाना उसकी कीमत वसूल करेंगे सब, और मनमाना आचरण भी करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि भारत में जो है अभी गूगल चलता है, तो गूगल का कोई भी विकल्प है नहीं भारत के पास, लेकिन चाइना के पास विकल्प है, चाइना ने तकनीक विकसित की है। कभी लड़ाई की स्थिति आएगी तो अमेरिका तो है, भारत में मान लीजिए गूगल बंद कर देगा तो भारत के लोग तो ऐसे ही बैठ जाएंगे, व्हाट्सएप बंद कर देगा तो भारत के लोग ऐसे ही बेकार हो जाएंगे। कितनी चीजें जो है वो काम अवरुद्ध हो जाएगा। या यहाँ के जो डेटा हैं, हर विभाग के जो डेटा हैं, चाहे फाइनेंस का डेटा हो, चाहे किसी के स्वास्थ्य का डेटा हो, सब लीक तो हो ही रहा है। जब उन्हीं का हम टेक्नोलॉजी प्रयोग कर रहे हैं तो लीक हो रहा है, और उसकी कीमत अदा कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वो तो अलग ही जा रहा है। तो यह भी एक वर्ल्ड बन जाता है। आप अपना विकसित नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा। कभी भी आप कभी भी सुरक्षा आपकी जो है चाक चौबंद व्यवस्था नहीं मानी जाएगी। आपकी सुरक्षा में हर समय छेद है, उसको हर समय उसका वो प्रयोग कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आधारित हो गया है, तो उसमें भी एक वर्ल्ड बन गया है। जो लोग कमजोर हैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, वे उनका यूज करते हैं, तो आप तो उसके ऊपर फिर निर्भर हो गए, तो वो अपनी बात मनवाएगा, स्वतंत्र तो आपको छोड़ेगा नहीं। तो जो भी व्यक्ति, जो भी देश स्वतंत्र रहना चाहता है तो उसके पास वो सब टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए जिसके ऊपर मानव जीवन आधारित है, अन्यथा आपको कुछ ना कुछ हायर करना पड़ेगा। जब आपने विकल्प तैयार नहीं किया है तो फिर आप उसके द्वारा जो है आप शोषित तो होंगे, आपका उपयोग दुरुपयोग हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी शेयरिंग का जो है ये लॉ तो नहीं बनाया, इसमें बहुत पेटेंट हैं और बहुत सारी शर्तें होती हैं विकसित देशों की, और वे उसी को देते हैं जो उनके खेमे में होते हैं यही बात है, यह नहीं है कि किसी को भी दे देंगे। उनके खेमे के जो लोग हैं उनको जो पैसा भी दे रहे हैं तो उसके हिसाब से कर रहे हैं, और उनका जो है पूरा उनका सब डेटा उनके पास है तो उसको ब्लैकमेल भी करेंगे, उपयोग दुरुपयोग सब करेंगे, उनके यहाँ की पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करेंगे। अब जैसे देखिए अभी इधर जो इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में भी तो ये बात आ रही है कि जो भी कंपनियां हैं, तो भाजपा के विरुद्ध में, मोदी के विरुद्ध में बहुत सारी विदेशी कंपनियां लग गई, और जो है उन्होंने पैसा खूब पंप किया, यहाँ की पार्टियों को भी फंड किया, और जो सोशल मीडिया है उसमें उनका कंट्रोल है, तो सोशल मीडिया में उनके खिलाफ जो है मतलब कि उसके एंटी गवर्नमेंट जो है उन्होंने वहाँ पर चलाए सब फर्जी जो है फेक वीडियो बना के, एआई से वीडियो, चैट जीपीटी का बात आ रहा है, चैट जीपीटी से बहुत सारे चीज किए। तो वो जर्मनी की कंपनी है और वहाँ की कंपनी है, इसराइल की कंपनी है, तो उन लोगों ने इस तरह से किए, अमेरिका की कंपनी है, कनाडा की कंपनी है, वो सभी कंपनियां लग जाती हैं सोशल मीडिया में प्रभाव डालने के लिए और आपके पॉलिटिक्स को प्रभावित कर देती हैं। तो ये सारा जो खेल है ये सब जब चलता है, जो आप आज इसके विरुद्ध में आप हैं, अगर आपकी प्रगति हो रही है तो प्रगति से जलते हैं, तो खत्म करना चाहते हैं,
और ऐसे के हाथ में सोचते हैं गवर्नमेंट चला जाए जो उसके हाथ के उसके हिसाब से खेले। जो स्वतंत्रता नहीं दिखाया, भारत में बहुत स्वतंत्रता दिखाई है विदेश नीति पर, तो चाहते हैं कि ऐसे ऐसे जो है देश में ऐसी सरकारें हों जो उनके हिसाब से चले। चीन ने भी ऐसा किया है, बराबर करते हैं कि अपने पत्रकारों को, यहाँ के पत्रकारों को फंड कर रहे हैं, वे उनके समर्थन में लिख रहे हैं और जो सरकार है जिसको गिराना चाह रहे हैं उसके विरुद्ध में लिख रहे हैं। ऐसा सब चलता है। तो इसके ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जो है अपना स्वतंत्र टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर पाए हैं। चीन ने किया हुआ है, चीन में कोई ये सब नहीं चलता, ये काम नहीं आता है सब, क्योंकि यहाँ वहाँ व्हाट्सअप चलने नहीं देंगे, गूगल चलने नहीं देंगे। वहाँ उन लोगों का अपना है, अपना अपना ऐप बनाए हुए। तो जो विश्व का जो पॉलिटिक्स है उसका भी अपना एक ध्रुवीकरण है, और उसके बाद उसी तरह से ट्रेड ट्रेड सिस्टम है। तो अब हर कोई दूसरे की कंपनियों पर ट्रेड में टैक्स लगा रहा है, दूसरे के सामानों में ट्रेड में टैक्स लगा रहा है। कहाँ सब्सिडी देनी है, कहाँ सब्सिडी नहीं देनी है, भारत के ऊपर लगातार प्रेशर है। किसानों को क्यों सब्सिडी दी जा रही है इतनी, चाहते हैं कि किसानों को सब्सिडी न दी जाए, क्योंकि सब्सिडी दे देने से जो है वो कीमतें कम हो जाती हैं। कीमत कम हो जाएगी तो जो हाँ इंटरनेशनल मार्केट में है वो सब सामानें बिकती हैं ज़्यादा। ज़्यादा महंगा कौन गेहूँ खरीदेगा जब सस्ता गेहूँ उपलब्ध है। तो ये सब जो है स्वतंत्रता बाधित होती है, किसी का ट्रेड बाधित हो रहा है, किसी की इकोनॉमी बाधित हो रही है। तो इसके लिए मल्टीपोलर वर्ल्ड का होना बहुत जरूरी है। मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा तभी बार्गेनिंग होगी। और खेमेबाजी भी, कुछ लोग भाई जो ताकतवर देश है खेमेबाजी करना चाह रहे हैं। रीजनल जो है स्टेबिलिटी जो होती है, कहीं पर कोई स्थिरता है, तो जो शक्तिशाली देश हैं उनको स्थिरता पसंद नहीं है, क्योंकि जितना अस्थिर रहेगा उतना उससे सलाह लेने जाएगा, उतना जो है उससे हथियार भी खरीदेगा। हथियारों की कंपनी है, वे बेच बेच के कमा रही हैं, अपने देश के इकोनॉमी को बढ़ा रही हैं। तो हर समय हर जगह युद्ध लगाते रहना ये भी ताकतवर देशों का काम हो जाता है। वहाँ की कंपनियां जो हैं वेपन इंडस्ट्री है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। तो कई जगह जो है रीजनल इनस्टेबिलिटी स्थापित करते हैं वे सब देश, जो ताकतवर देश हैं, जो एक पोल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन विश्व के हित की अगर बात करेंगे तो मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, जिसमें कि नियम जो है सबके लिए लेवल प्ले फील्ड होना चाहिए। लेवल प्ले जो है वह जो लॉ होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो कैसे होगा। और वे चाहते हैं कि ऐसा ना होने पाए। तो कहाँ पेटेंट लॉ लगेगा, कहाँ अपने आप मनमाना पेटेंट का लॉ ले रहे हैं। भारत का प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट अपना ले रहे हैं, जो भारत ने पहले से ही प्रयोग किया है, युगों से परंपरा से प्रयोग करते आ रहे हैं। तो उनके लिए भी वे लोग जो है वो पेटेंट राइट ले रहे हैं। और उसके लिए भारत को लड़ना पड़ रहा है। अपना ही एक नियम बना दिए है पेटेंट का, और वहां से जो है अपना पेटेंट लेकर के वो कराते हैं। तो संघर्ष हो गया, भारत ने भी कि कुछ तरह से जीता है। तो आयुर्वेद के कुछ सारे औषधियाँ ऐसी हैं जिसको कि पेटेंट का राइट भारत को मिला है, काफी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद। तो वे सब जो ताकतवर हैं वे हर चीज में अपना कमाई का स्रोत ढूंढ लेते हैं, किस तरह से उनकी आय बढ़े, कैसे उनका हर तरह का वैल्यू बढ़े। अपनी तरह की शिक्षा, अपनी तरह की भाषा का प्रयोग। भाई जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी वो अपनी भाषा का प्रयोग करेगा। जिसने टेक्नोलॉजी ईजाद की, प्रयोग किया, वह तो टेक्नोलॉजी में अपनी भाषा डालेगा। आपको उसका प्रयोग करना है तो आपको उसकी भाषा सीखनी है, नहीं तो आप कैसे करेंगे। तो वो अपनी भाषा को प्रमोट करते हैं। तो उस आधार पर भी जो है विश्व में ध्रुवीकरण हो जाता है। वैसे जहाँ तक भविष्य देखना कि विश्व किस ओर जा रहा है, तो विश्व जो है अमेरिका के चंगुल से निकल रहा है, चाइना के चंगुल में नहीं फंसना चाह रहा है।
एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। इसके लिए इसमें भारत भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, और इसी में सबका हित होगा। तो हमारे विदेश मंत्री जो हैं काफ़ी योग्य हैं, और उनकी सेवा बहुत अच्छी मानी जाएगी अगर वो इस तरह की एक और संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ को डिबंक करके एक नई संस्था का निर्माण करने में सफल होते हैं। तो जहाँ पर कि सबके लिए कुछ फेयर सिस्टम हो तो बढ़िया रहेगा पूरे विश्व के हित के लिए। अन्यथा युद्ध विश्व में हो रहे हैं तो युद्ध इसीलिए हो रहे हैं कि फेयर सिस्टम नहीं है विश्व में। न व्यापार में फेयर सिस्टम है, न टेक्नोलॉजी में है, न ट्रेड में है, न आइडियोलॉजी में है। सबके कल्याण के लिए तो यहाँ पर नहीं सोचा जा रहा है। न रिलीजन में है, न विश्व के वातावरण में है। अब पासपोर्ट में ही लोग ग्रेड बना दे रहे हैं। किसी के पासपोर्ट का उसमें भी नंबरिंग सिस्टम कर देते हैं कि किसका पासपोर्ट कैसा है, रैंकिंग कर देते हैं। तो अलग अलग तरह के चीज़ों में रैंकिंग करते हैं, और उसमें जो लोग ये सब सिस्टम बनाते हैं तो वे लोग अपने हिसाब से बना देते हैं सिस्टम, और उसके हिसाब से रैंकिंग करके किसी को डाउन कर देते हैं, किसी को उठा देते हैं ऊपर। ह्यूमन राइट वायलेशन के पर बना देते हैं, उसके पर उठाते हैं कि तुमने ह्यूमन राइट मानवाधिकार का उल्लंघन किया। तो कौन कर रहा है कौन नहीं, अपना नहीं देखते हैं। तो हर देश इस तरह से करेगा, उंगली कर रहा है दूसरे के ऊपर कि भाई तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया। अपने चाहे तो जहां भी मार दें, जो भी कर दें। अपनी डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, वहां पर चाहे हजार धांधली हो जाए। दूसरे के डेमोक्रेसी को कहेंगे यहाँ पे इसमें दोष है, इसमें गड़बड़ी है। तो ये सब सिस्टम जो है ये बंद हो सकता है जब एक पावरफुल जो है काउंटर सिस्टम बने, और उसमें जो है फेयर सिस्टम हो। और फेयर सिस्टम जो है सिर्फ भारत ही सोच करके बना पाएगा, या भारत अपने जैसे लोगों को मिला करके बनाए। यह फेयर सिस्टम नहीं है, फेयर सिस्टम किया जाए जिसमें कि स्वतंत्र रूप से लोग जी सकें। हरिओम।